Sir, I will deposit fees by tomorrow. Anyhow. लता, I will call you later. जी साहब। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? साहब, हम तो छठी फेल हैं। छठी फेल? तो छठी फेल होकर तुम फोन पे इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही थी? अंग्रेजी साहब, वो साहब क्या है ना, हमारे घर पे एक बहुत बड़ा फोन है, उसमें वो YouTube पे वीडियोस आती हैं, तो उसमें इंग्लिश सिखाते हैं, तो वही देख देख के हमने अंग्रेजी सीखी है। हाँ, तो इंग्लिश सीख के कोई पहाड़ तोड़ लिया क्या? कर तो ये झाड़ू पोंछे का काम ही रही है ना। सर, मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को। ये लोग ना आप जैसे बड़े लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेते हैं। अरे हर कोई सीख लेगा ऐसे, तो ये चाहते हैं आप लोग इनसे इम्प्रेस होकर इनकी सैलरी बढ़ा दो। देख, मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जो तेरा काम है ना वो कर, ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। वीर, ये आपका बात करने का तरीका है ऑफिस के कोलीग से? आप भूलिए मत, लता आपकी पर्सनल काम वाली नहीं है, इस ऑफिस की एम्प्लॉई है आप ही की तरह, और आप ही की तरह उसको सैलरी मिलती है कंपनी के अकाउंट से। तो थोड़ा सा अपने कोलीग से तमीज से बात करिए, ओके? लेकिन सर, मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ ना, तो आपके बारे में ही सोचूंगा, आपका भला ही सोचूंगा। बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को। ये ना इन लोगों की साजिश होती है आप जैसे बड़े लोगों का फायदा उठाने के लिए। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ बुरा हो, इसीलिए बस आपकी तरफ ही सोच रहा था मैं तो। आप मेरे असिस्टेंट हो ना, तो असिस्टेंट की हैसियत से मुझसे बात करो। अपने बॉस को सिखाने की कोशिश मत करो कि कौन क्या है। आपका बॉस हूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कंपनी चलाता हूँ। मैं देख लूंगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी सिंपैथी ले रहा है, कौन मुझे इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश बोल रहा है। आप थोड़ा सा तमीज से बात करिए लता से, आइंदा मैं आपके मुंह से बदतमीजी के शब्द सुन ना लूं। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। बाय द वे लता, तुम फोन पर फीस डिपॉजिट करने की बात कर रही थी किसी से इंग्लिश में, तो मैं जान सकता हूँ कि कौन सी फीस की बात कर रही थी तुम? वो साहब क्या है ना, हमारा 5 साल का बेटा है, वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो उन्हीं के प्रिंसिपल का कॉल था, फीस के लिए कॉल किया था उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो बच्चे के माता पिता है ना, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, अंग्रेजी में बात करनी है। तो बस अपने बच्चे के लिए हमने YouTube से अंग्रेजी सीखी और उन्हीं से फीस की बात कर रहे थे। 1 सेकेंड, तुम अपने बच्चे के स्कूल में इंग्लिश में बात कर रही हो? ऐसे कौन से बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ा रही हो? वो साहब यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है ना, वो नाम उसका कॉन्वेंट इंटरनेशनल, वहाँ जाता है हमारा बेटा। कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ा रही हो? अनबिलीवेबल। अरे वहां पर तो बहुत रईसों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के, और तुम्हें ऑफिस की काम वाली होकर अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में? आई डिडंट अंडरस्टैंड। तुम पैसे कैसे मैनेज करती हो फीस के? साहब हमें पता है कि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं ना। हम दिन में भी काम करते हैं आपके ऑफिस में, उसके बाद शाम के टाइम पे 2-3 घरों में जाते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। और जो हमारे पति है ना, वो राजस्थान में काम करते हैं, दिन की भी नौकरी करते हैं और रात को ओवर टाइम लगाकर भी काम करते हैं। तो हम दोनों की जो सैलरी है वो मिलाकर हम अपने बच्चे की फीस भर देते हैं साहब। वो क्या है ना साहब, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आगे चल के यही सब करे जो हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, और साहब जितना हम अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देंगे वो आगे चल के उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। बस